रक्तबीज का अर्थ होता है रक्त से निकले हुए बीज, अर्थात रक्त से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। रक्तबीज एक दैत्य था। रक्तबीज और माँ काली की लड़ाई हुई थी, जिसमें माता पार्वती ने माँ काली का रूप धारण कर रक्तबीज का वध किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व इस नाम का एक दानव पैदा हुआ था, जिसके शरीर से लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे नया रक्तबीज जन्म ले लेता। इस लेख से आप जान पाएंगे कि रक्तबीज कौन था, रक्तबीज की कथा, रक्तबीज की कहानी और रक्तबीज और महाकाली की लड़ाई। माँ दुर्गा ने राक्षसों के संहार के लिए कई अवतार लिए। शुंभ निशुंभ, धूम्र विलोचन, महिषासुर आदि दानों का संहार देवी दुर्गा द्वारा किया गया था। रक्तबीज भी एक दानव था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्तबीज वध का वर्णन किया गया है। यह उस समय की बात है जब शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव पुत्र अस्थिचर्वण का जन्म हुआ था, जो अस्थियों को चबाता था। अस्थिचर्वण के इस कार्य से देवता काफी दुखी रहते थे, इसलिए उन्होंने इस दानव का वध कर दिया। इस घटना से आहत होकर रक्तबीज ने देवताओं से बदला लेने के लिए ठानी। इसके लिए रक्तबीज ने ब्रह्मखेत्र में लगभग 5 लाख वर्षों तक तप किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रक्तबीज से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहिए। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हिरण्यकश्यप की तरह मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर यह उसे वरदान दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि युद्ध में अगर रक्तबीज के शरीर से एक भी बूंद रक्त की जमीन पर गिर जाएगी तो उससे नया रक्तबीज जन्म लेगा। यह वरदान पाते ही रक्तबीज ने कई युद्ध लड़े, देवताओं को भी पराजित कर दिया। धीरे धीरे धरती पर उसका दुराचार बढ़ गया। सभी देवता इकट्ठे होकर माँ दुर्गा की शरण में गए और रक्तबीज को मारने की प्रार्थना की। देवताओं द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना करने पर देवी दुर्गा माता ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वह रक्तबीज का हरण करेगी। दूसरी तरफ रक्तबीज वरदान का लगातार दुरुपयोग कर रहा था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग अपने अधीन कर लिया। डर के मारे सभी देवता धरती पर विचरण करने लग गए और मनुष्यों की तरह रहने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाने पर भी जब देवताओं को इस समस्या का समाधान नहीं मिला तो सब देवता मिलकर काली तीर्थ गए। सभी देवताओं ने मिलकर माँ काली की स्तुति की। प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने देवताओं को दर्शन दिए और जिस स्थान पर देवताओं द्वारा माँ काली की स्तुति की गई उस स्थान को काली तीर्थ से नाम से जाना गया। देवी दुर्गा ने रक्तबीज का संहार करने का वचन दिया। नारद मुनि द्वारा रक्तबीज को उकसाना। देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्तबीज के पास गए और कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव ही एक हैं, ऐसे हैं जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और उन्हें आपका कोई डर नहीं है, साथ ही उन्हें कोई नहीं जीत सकता। आगे नारद मुनि रक्तबीज को बताते हैं कि तीनों लोक के देवता भगवान शिव बहुत धैर्यवान हैं। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अबला भी रहती है। रक्तबीज माता पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ के पास गया, लेकिन भगवान शिव तुरंत ही उसे पहचान गए और श्राप दिया कि जिस माता कालिका का तुमने भेष धारण किया है वही माता तुम्हारा संहार करेंगी। स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए रक्तबीज उसके दरबार में आ गया और साथी राक्षसों से मंत्रणा की। रक्तबीज और महाकाली की लड़ाई बहुत भयंकर हुई थी। सभी साथियों से मंत्रणा करने के पश्चात रक्तबीज ने राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ तुम पार्वती को लेकर आओ, अगर नहीं आए तो उसे जबरदस्ती लेकर आना। रक्तबीज और महाकाली की लड़ाई। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोध हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। काली माँ का यह रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव काली माँ के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पांव रखा वो झिझक कर ठहर गई और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हों तो अभी सब्सक्राइब करें।